रजिस्ट्रेशन शुरू होगी कुछ ही सेकंड में। बी रेडी, स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर बातचीत एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इसके बाद की राह ज़्यादा कठिन है। विराम। एक तो इस बातचीत को सीमित अर्थों में ही सफल कहा जा सकता है। विराम। ट्रंप का जैसा अंदाज है, वह ऐसा जताते रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनते ही यह समस्या हल हो जाएगी, पर ऐसा होता दिखता नहीं है। विराम। ट्रंप वैसे काफ़ी जल्दबाज और बगैर लाग लपेट के बात करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन पुतिन के साथ बर्ताव में उन्होंने बहुत धीरज और नरमी दिखाई है। विराम। इसके बावजूद पहली बातचीत में युद्ध विराम की दिशा में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। विराम। पुतिन इस बातचीत में 1 महीने के लिए युद्ध रोकने को तैयार नहीं हुए, वह सिर्फ ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार हुए हैं। विराम। सभी हमले रोकने के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, वे काफ़ी कठोर हैं। विराम। वह चाहते हैं कि यूक्रेन 1 महीने की अवधि में सैन्य तैयारी ना करे और अपनी रक्षा या आक्रमण की क्षमता को ना बढ़ाए, उसे मिलने वाली बाहरी सहायता भी रोकी जाए। विराम। इस बात के लिए यूक्रेन को राजी करना ट्रंप के लिए जरूरी होगा। विराम पैरा। हालांकि, यूक्रेन ने भी सीमित युद्ध विराम को मंजूरी दी है, लेकिन यह भी साफ है कि इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। विराम। ट्रंप पुतिन की बातचीत होने के 24 घंटों के अंदर ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। विराम। यह भी साफ है कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की कोशिशें शुरू की हैं, तब से दोनों पक्ष ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि युद्ध विराम की बातचीत में उनका पलड़ा भारी रहे। विराम। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव बना सकते हैं, लेकिन पुतिन पर दबाव बनाने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। विराम। पुतिन यह जानते हैं, इसलिए वह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रियायत की मांग कर रहे हैं। विराम। एक और मुद्दा यह है कि ट्रंप और पुतिन, दोनों ही यह चाहते हैं कि मसला अमेरिका, रूस और यूक्रेन, इन तीनों के बीच ही रहे, लेकिन यूरोपीय देशों के नेता मानते हैं कि यूरोप का भविष्य इस मसले से जुड़ा हुआ है। विराम। उन्हें लगता है कि अगर रूस अपनी शर्तों पर कामयाब हो जाता है, तो फिर यूरोप के बाकी देशों पर उसका दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए वे चाहते हैं कि यूक्रेन को मजबूत किया जाए, ताकि रूसी प्रभाव सीमित रहे। विराम। वे यह कतई नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन कमज़ोर हो। विराम। यूक्रेन भी इस वजह से यूरोपीय देशों के साथ है। विराम। ट्रंप को यह स्वीकार करना होगा कि यूरोपीय देशों की चिंताएं भी जायज़ हैं और उनकी बात
सुनी जानी चाहिए। विराम पैरा। इसलिए अगर राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच सचमुच स्थायी शांति चाहते हैं, तो उन्हें यूरोपीय देशों को इस प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा, बल्कि भारत जैसे तटस्थ देशों की भी सक्रिय मदद लेनी पड़ेगी। विराम। जाहिर है, इससे शांति प्रक्रिया कुछ लंबी और जटिल भी हो जाएगी, लेकिन इस समस्या के स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। विराम। ऐसी प्रक्रिया के बिना अगर दबाव डालकर ट्रंप कोई युद्ध विराम करा भी लेते हैं, तो वह न्यायपूर्ण व टिकाऊ नहीं होगा। विराम। इस मायने में कहा जा सकता है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत होना अपने आप में एक बड़ी पहल है, लेकिन इसके आगे ट्रंप के राजनयिक कौशल की असली परीक्षा है। विराम।